जी हाँ, मेरा नाम रोहित कुमार दास है और मैं जिला दिव्यांग मंच देवघर का जिला अध्यक्ष हूँ। नमस्कार सर। और मैं आप सर के सबसे पहले जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं 2003 से देवघर ज़िले में अपने दिव्यांग लोगों के साथ दिव्यांग क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं 2003 में एक हमारे दिव्यांग लोगों का एक संगठन था जिनका कार्यशाला जमशेदपुर में चल रही थी, उसी के साथ मैं जुड़ा और दिव्यांगों के प्रति हो रही कार्यक्रमों और उनके सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। और उस जानकारी को मैं पहली बार उस वर्कशॉप प्रोग्राम में गया था। साथ ही में उसी के साथ में अपने आप को जागृत किया कि नहीं, हम एक बहुत ही नीचे क्षेत्र में हैं और अपने लोगों के साथ बहुत कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तब हमने ठान लिया कि अपने लोगों के साथ में कार्य करूं और उस क्षेत्र में 2003 से ही कुछ दिव्यांगों के साथ काम करना शुरू किया, लेकिन विस्तार रूप से 2010 के बाद काम करना शुरू किया। अपने राज्य के विभिन्न जिलों के विभिन्न एनजीओ के साथ मिलकर सरकार के द्वारा चलाए जा रही योजनाओं को बारे में जानकारी प्राप्त की और उस कार्यक्रम में शर्कित हुए और अपनी दिव्यांग लोगों के साथ जो योजनाएं चल रही थी उनके बारे में जानकारी प्राप्त की और कुछ हद तक अपने दिव्यांग लोगों के लिए सरकारी कार्यालयों में जाके उस योजनाओं के बारे में जानकारी लेने का प्रयासरत किया और कुछ लोगों को योजनाओं का लाभ भी दिलाने का प्रयास किया। साथ ही मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ इस इंटरव्यू के माध्यम से कि हमारे जो दिव्यांग साथी हैं और इनके द्वारा जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहा है योजनाएं हैं, जैसे कि पेंशन योजना हो गया, सरकार के द्वारा जो आम लोगों के साथ चलाए जा रहे योजना है। पेंशन तो सभी लोगों को मिलते हैं, जो 60 साल से ऊपर हैं उनके लिए, और जो विधवा पेंशन है उन लोग के। लेकिन हमारे जो साथी लोग हैं इनको वृद्धा पेंशन नहीं मिलते थे। एक पेंशन मिलता था दिव्यांग पेंशन, लेकिन 2003 या 4, ये हम पूरा कंफर्म नहीं कर सकते हैं, एक स्वामी विवेकानंद का के प्रोत्साहन योजना जिनको दिव्यांगों के लिए चालू किया गया और उनके साथ हमारे सभी दिव्यांग भाइयों को जोड़ा गया और इस योजना में लाभ जिनको 40% से ऊपर 40% जिनकी दिव्यांगता है, उनसे ऊपर उनकी दिव्यांगता अगर हैं तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। और एज ग्रुप क्या था? एज ग्रुप कोई लिमिट नहीं था, जिनका 5 साल से ऊपर हो और इन योजनाओं में का लाभ ले सकते हैं। साथ ही दिव्यांग क्षेत्र में जो काम करें उन लोगों के साथ ये हैं कि अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके घर में, अगर 18 से ऊपर हैं, उनका परिवार में कोई दिव्यांग व्यक्ति हैं, उनका वो अगर दिव्यांग खुद हैं, उनकी वाइफ अगर दिव्यांग है तो उनको एक आवास दिया जाता है, जिनको था इंदिरा आवास करके। साथ ही उनको एक राशन कार्ड मिलता था जिनको अंत्योदय कार्ड के द्वारा जोड़ा जाता था, वो था। लेकिन और कितने भी योजनाएं थी उनको न हमको खुद मालूम था और न हम जहाँ जिस क्षेत्र में काम कर रहे थे उनको, लेकिन हम अपने क्षेत्र के सरकारी पदाधिकारी एनजीओ के साथ मिलके अपनी जब वर्कशॉप प्रोग्राम मीटिंग प्रोग्राम गए तब हमको मालूम पड़ा कि हम दिव्यांगों के प्रति कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं और क्या क्या सरकार हम लोगों को सुविधा देना चाह रही है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि सुचारू रूप से जब हम 2015 के बाद सरकार के साथ जुड़े और एनजीओ के साथ काम करना शुरू किए, तो मैं सबसे पहले देवघर में एक नीड्स एनजीओ था, उनके साथ काम किया। उसके बाद चेतना विकास के साथ काम किया। एक जिला विकलांग विकास समिति था, उनके साथ लोक प्रेरणा के साथ काम किया।
और अपनी दिव्यांगों के प्रति चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में सरकार के द्वारा किए गए कार्यों पर सुचारू रूप से जानकारी प्राप्त हुई और प्राप्त होने के साथ ही हम अपने दिव्यांगों भाइयों के प्रति काम करना शुरू किया। तो 2011 से मैं सुचारू रूप से अपने दिव्यांग भाइयों के प्रति अपने ज़िले में कार्य करना शुरू किया और सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी अपने स्तर से देना शुरू की कि नहीं, अपने लोगों को यहाँ तक की सुविधा दी जाती है, बशर्ते उनकी जानकारी आपको नहीं है। तो है क्या कि दिव्यांग व्यक्ति अगर उनके परिवार में हैं तो उन व्यक्ति को सरकार के द्वारा अंत्योदय कार्ड दिया जाता है। आप मतलब कि अभी कहाँ कार्यरत हैं? मैं अभी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे सरकारी कार्य में कार्यरत नहीं हूँ। मैं एक अनुबंध कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हूँ, जो कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट के रूप में हमको काम मिलता है और कॉन्ट्रैक्ट के रूप में हमको रखा गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि दिव्यांग जनों को अगर पूरी क्षमता अनुसार उनको अगर आप उनके ज़िले में एक सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के प्रति काम करने का दायित्व अगर उस दिव्यांग को दिया जाए तो वो सुचारू रूप से अपने दिव्यांग जनों के प्रति काम कर पाएँ। साथ ही सरकार के द्वारा चलाए जा रही योजनाओं को दिव्यांगों के प्रति सुचारू रूप से लागू करवाया जाए। धन्यवाद।